आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की सबसे महान गायिकाओं में से एक मानी जाती है। उनकी आवाज़ ने दशकों तक हिंदी सिनेमा और भारतीय संगीत को समृद्ध किया है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक बेहद प्रतिभाशाली और संगीत से भरपूर परिवार का योगदान भी रहा है। खासकर उनकी बहनों का जीवन और करियर भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक रहा है। आशा भोसले का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत सांसों में बसता था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। उनकी सभी संतानों ने किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़कर नाम कमाया और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको आशा भोसले के बहनों और उनके भाई से मिलवाएंगे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा जैसे और कई सिनेमा इंडस्ट्री में अपने संगीत का जादू फैलाया है। तो वीडियो शुरू होने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का निधन हो गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके सभी अंग फेल हो चुके थे और इस वजह से उनका निधन हो गया। उनके निधन से उनके चाहने वाले शोक में हैं। ऐसे में हम आपको आशा जी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही उनके संगीत परिवार के उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने इंडस्ट्री को एक गोल्डन एरा और संगीत और सुर से मुक्त किया है। उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर का जन्म 15 दिसंबर 1935 को मध्य प्रदेश के सांगली में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता, गायक तथा संगीतकार थे। उषा मंगेशकर ने फिल्म सुबह का तारा के हिंदी गीत बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा गीत था। उन्होंने अपने गायकी करियर में लगभग सभी भाषाओं के गीतों में अपनी आवाज दी है। बहन लता की तरह आवाज का जादू भगवान ने उषा मंगेशकर को भी दिया, जिसके बलबूते पर उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, कन्नड़ और असम की भाषा में कई गाने रिलीज किए। 15 दिसंबर को जन्मी उषा मंगेशकर ने भी बचपन से अपनी बहन लता को परिवार और करियर बनाने के बीच मेहनत करते देखा और अपनी बहन का साथ देने के लिए उन्होंने भी गायन शुरू किया। पिता दीनानाथ मंगेशकर मध्य वर्गीय परिवार से थे और रंगमंच एलजी के कलाकार व गायक थे। उषा के पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए घर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया और इसके बाद उनकी बहन आशा और उषा भोसले ने भी धीरे धीरे गाना शुरू किया। वर्ष 1953 में उषा मंगेशकर ने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। हालांकि इससे पहले वो कुछ कम बजट की फिल्मों में गा चुकी थी। इसके बाद भी उन्हें बड़ी सफलता मिली। 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ में उन्होंने मैं तो आरती गाया और घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उषा को महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्मानित किया था। उषा मंगेशकर को लोक संगीत से बहुत लगाव रहा है। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र तक सिंगिंग की। उन्होंने 1992 में दूरदर्शन के लिए म्यूजिकल ड्रामा फूलवंती को प्रोड्यूस किया था, जिसकी कहानी बाबा साहेब पुरंदरे पर आधारित थी। राजन सिप्पी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इनकार में उषा मंगेशकर ने चार्ट बस्टर सॉन्ग मुंगड़ा गाया था। मुंगड़ा गीत को फिल्म टोटल धमाल में रिक्रिएट किया गया, लेकिन ओरिजिनल सिंगर उषा मंगेशकर इससे खुश नहीं थी। वो पुराने गीत के रिमिक्स के बिल्कुल खिलाफ थी। वर्ष 2017 में 27 साल के लंबे वक्त के बाद उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर ने फिल्म मैं खुदीराम बोसू के गीत एक बार बधाई दे दो मन को साथ में गाया। ये फिल्म एक बंगाली फ्रीडम फाइटर की लाइफ पर बेस्ड थी। इससे पहले दोनों पिछली बार फिल्म आया मौसम दोस्ती का और मैंने प्यार किया में साथ गाया था। उषा मंगेशकर ने कहा था कि अगर वो गायिका ना होती तो पेंटिंग करती। उनकी पेंटिंग की थीम पोर्ट्रेट रहती है, क्योंकि मुंबई में लैंडस्केप का स्कोप ही नहीं है। उन्होंने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी कई बार मुंबई में लगाई है, उसको अच्छा रिस्पांस भी मिला है। लॉकडाउन के दौरान लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि आज उनकी उम्र 90 साल की हो चुकी है। मीना मंगेशकर भारतीय सिनेमा की पार्श्व गायिका है। वो मराठी व हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर की छोटी बहन है। लता मंगेशकर तो प्रसिद्ध थी ही, आशा भोसले को भी सभी जानते थे, लेकिन उनकी दो और बहनें हैं जिनका नाम मीना खड़ीकर और उषा मंगेशकर है। लता मंगेशकर के जन्म के बाद उनका नाम हेमा रखा गया था।
बाद में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने नाटक भवबंधन के किरदार लतिका के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम बदलकर लता कर दिया। पंडित दीनानाथ के 5 बच्चे हुए थे। इनमें लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। उनके बाद बहन मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और आखिर में भाई हृदयनाथ मंगेशकर हुए। लता दीदी के संघर्षों के बारे में मीना ताई बताती है, बाबा के बीमार पड़ने के बाद नाटक कंपनी बंद हो गई थी, जिसके बाद हम पुणे आ गए थे। 41 की उम्र में वे हमें छोड़कर चले गए थे। उस वक्त हम 5 लोग और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हम सबकी जिंदगी एक अजीब से अंधेरे के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। उस वक्त दीदी आगे आकर खड़ी हुई। 13 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। वे फिल्मों में काम करती थी ताकि घर का राशन पानी चल सके। हालांकि उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका पहला प्यार तो संगीत था। दीदी इधर उधर म्यूजिक डायरेक्टर से मिलती, उनको अपने गाने सुनाती, तब हरीश चंद्र बाली ने उन्हें मौका दिया। दीदी ने उनके लिए 2 गाने गाए। फिर जाकर सबको पता चला कि दीदी गाना भी गाती है। मास्टर जी गुलाम हैदर ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम दिया। महल फिल्म आई और यहाँ से उनका नाम बनता गया। लता दीदी ने ना हमारे लिए शादी की और ना ही बच्चे पैदा किए और ना ही खुद का घर बनाया। वे हमें बच्चों की तरह संभालती है। बदले में उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। उनकी तबीयत भी खराब हो जाए तो भी नहीं कहती है कि मेरे लिए कुछ करो। मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकी। छोटी बहन मीना खड़ीकर की शादी मिस्टर खड़ीकर से हुई। उनका एक बेटा है जिसका नाम योगेश खड़ीकर है। लता मंगेशकर। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। लता जी का नाम पहले हेमा था, लेकिन जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने नाम बदलकर लता रख दिया था। 1942 ई में हृदय गति के रुक जाने से उनके पिता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने 1942 से 1948 के बीच हिंदी व मराठी में करीबन 8 फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ के नाम है पहेली मंगला गौर 1942, माझे बाल 1944, गजा भाव 1944, छिमुकला संसार 1943, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, छत्रपति शिवाजी 1954 इत्यादि। लेकिन आपकी मंजिल तो संगीत ही थी और उनके पार्श्व गायन की शुरुआत 1942 की मराठी फिल्म कीती हसाल से हुई। दुर्भाग्यवश ये गीत काट दिया गया और फिल्म में शामिल नहीं हुआ। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। ये गीत लोग कभी नहीं भूल सकते और लता जी का व्यक्तित्व भी इस गीत से झलकता है कि भले ही नाम गुम जाए या चेहरा बदल जाए, पर उनकी आवाज कोई नहीं भूल सकता। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक ना हो। जिसे आपका पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वो 1949 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, अनिल बिस्वास, सलील चौधरी,
शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगल आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे: ओ सजना, बरखा, बाहर आई, परख 1960, आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर जंगली 1961, ये समा, जब जब फूल खिले 1965 इत्यादि। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन 22 फरवरी 2022 को हुआ। उनका 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 8:12 उन्होंने आखिरी सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। हृदयनाथ मंगेशकर। हृदयनाथ मंगेशकर का जन्म 26 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। संगीत और कला से संबंध रखने वाले परिवार से आने की वजह से उनकी रुचि हमेशा से संगीत की ओर रही। हृदयनाथ मंगेशकर ने अपनी पूरी पढ़ाई महाराष्ट्र से की। संगीत की दुनिया में उन्होंने शुरुआत साल 1955 में मराठी फिल्म आकाश गंगा से की थी। इसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत बनाए। हृदयनाथ मंगेशकर ने संसार, जानकी और चानी सहित कई मराठी फिल्मों में संगीत दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों को भी संगीत दिया है। वो हरिश्चंद्र, तारामती, प्रार्थना, लेकिन, माया मेमसाब, लाल सलाम और मशाल सहित बॉलीवुड फिल्मों में स्कोर संगीत दे चुके हैं। हमेशा से फिल्मों में अपने खास और अलग संगीत को कंपोज करने के लिए हृदयनाथ मंगेशकर जाने जाते हैं। वो अपने लोकगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए मशहूर रहे हैं। हृदयनाथ मंगेशकर ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स के लिए भी संगीत बनाए थे। उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर सीरियल फूलवंती के लिए संगीत बनाया। उन्होंने अपनी बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले के गानों के लिए भी संगीत बनाए। हृदयनाथ मंगेशकर ने मछुआरों के लिए लोकगीत भी बनाए, जिन्होंने एक अलग छाप छोड़ी थी। अपने शानदार गाने और संगीत के लिए हृदयनाथ मंगेशकर को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने भीमसेन जोशी और पंडित जसराज के हाथों पंडित की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा हृदयनाथ मंगेशकर साल 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। आशा भोसले मंगेशकर। और अब अंत में बात कर लेते हैं आशा जी के बारे में। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। आशा भोसले का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। आशा भोसले का जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ था। आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को दे दी थी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के मरणोपरांत आशा भोसले जी का परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद बम्बई आ गया था। परिवार की सहायता के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। आशा जी की बहनें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर गायिका है। आशा भोसले जी की अन्य 2 सहोदर बहन मीना मंगेशकर और भाई हृदय मंगेशकर संगीत निर्देशक है। आशा जी किनारों वाली सफेद चमकदार साड़ी व गले में मोतियों का हार पहनती है। बॉलीवुड का सबसे चमकीला सितारा आशा भोसले पार्श्व गायन की मलिका है। आशा जी के द्वारा 12,000 से अधिक गीत गाए गए हैं। 1943 में आशा भोसले जी ने अपनी पहली फिल्म मराठी माझा बाल में गीत गाया। ये गीत चला चला न बाला दत्ता दवाजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया हंसराज बहल के लिए गाया। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने गीत गाए। फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरुल गीत इनके गीतों में सम्मिलित है। इन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए, जैसे मराठी, असमिया, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जायज, नेपाली, मलय और मलयालम आदि। आशा भोसले जी ने 16 वर्ष की उम्र में अपने 31 वर्षीय प्रेमी गणपतराव भोसले 1966 टू 1966 के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। गणपतराव लता जी के निजी सचिव थे। ये विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया।
1960 के आसपास विवाह के विच्छेद के बाद आशा जी अपनी मां के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भस्थ शिशु आनंद के साथ लौट आई। 1980 में आशा जी ने राहुल देव बर्मन पंचम से विवाह किया। ये विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। लता मंगेशकर के साथ आशा जी मराठी संगीत की सिरमौर रही है, क्योंकि मराठी उनकी मातृभाषा है। आशा जी मराठी भाषा के अनेकों गीत गा चुकी है, जिनमें प्रसिद्ध कवियों की कविता है जो भावगीत के रूप में प्रसिद्ध है। यथा प्रसिद्ध एल्बम ऋतु हिरावा ग्रीन सीजन, जो श्रीधर पाडके द्वारा रचित है। अपने भाई हृदय नाथ मंगेशकर द्वारा संगीतबद्ध आशा जी के कई प्रसिद्ध गीत हैं। आशा जी द्वारा गाए मराठी भजन काफी प्रचलित और प्रसिद्ध है, लेकिन आज ये गायिका हमारे बीच नहीं रही। इनके द्वारा गाया गया गाना अमर रहेगा। तो दोस्तों, इस महान गायिका को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए कॉमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।